MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श दिया था? ए. बलवंत मेहता समिति, बी. अशोक मेहता समिति, सी. प्रशासनिक सुधार आयोग, डी. सरकारिया आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अशोक मेहता समिति। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? ए. भाग 9, बी. भाग 8, सी. भाग 10, डी. भाग 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भाग 9। प्रश्न 3, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। 1. राव समिति, 2. LM सिंघवी समिति, 3. BR मेहता समिति, 4. अशोक मेहता समिति। कूट ऑप्शन ए 2 3 1 4, बी 1 3 4 2, सी 3 4 1 2, डी 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3 4 1 2 अर्थात BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, LM सिंघवी समिति। प्रश्न 4, पंचायत के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत या निर्वाचित होते हैं? ए. जिलाधिकारी द्वारा, बी. संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन मंडलों द्वारा, सी. स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा, डी. OBDO द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों द्वारा। प्रश्न 5, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। ए. भाग 10 और 11A, बी. भाग 3 और 9(1), सी. भाग 9 और 9A, डी. भाग 9 और 10(1). इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाग 9 और 9A। प्रश्न 6, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. लॉर्ड बेंटिंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 7, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 1. अशोक मेहता समिति, बी. LM सिंघवी समिति, 3. BR मेहता समिति, 4. GKV राव समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका कूट बी अर्थात VR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति, LM सिंघवी समिति। प्रश्न 8, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किसके शीर्षक से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243O के प्रावधान को कवर करता है? ए. अल्पसंख्यक, बी. न्यायपालिका, सी. पंचायत, डी. सदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंचायत। प्रश्न 9, नगर निगम के प्रधान हैं? ए. चेयरपर्सन, बी. काउंसलर, सी. मेयर, डी. कलेक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मेयर। प्रश्न 10, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों की संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? ए. 73वां, बी. 74वां, सी. 75वां, डी. 76वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 73वां। प्रश्न 11, 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? ए. ग्राम पंचायत, बी. जिला परिषद, सी. पंचायत समिति, डी. ग्राम सभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पंचायत समिति। प्रश्न 12, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 40। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत में आरक्षण विषय से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 243 बी, बी. अनुच्छेद 243 सी, सी. अनुच्छेद 243 डी, डी. अनुच्छेद 243 ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 243 डी। प्रश्न 14, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, 73वां संविधान संशोधन
भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है? कारण आर, 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कूट, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। प्रश्न 16, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? ए स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी ग्रामीण आवास, सी कानून और व्यवस्था का रखरखाव, डी पेयजल प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कानून और व्यवस्था का रखरखाव। प्रश्न 17, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, बी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, सी क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, डी जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न 18, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ए भूमि सुधार, बी पंचायती राज प्रणाली, सी मौलिक कर्तव्य, डी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंचायती राज प्रणाली। प्रश्न 19, 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया है? ए 20, बी 25, सी 29, डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 29। प्रश्न 20, किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 243 बी अनुच्छेद 243 सी अनुच्छेद 243 डी अनुच्छेद 243 के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 243 के। प्रश्न 21, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ए 1 स्तर, बी 3 स्तर, सी 2 स्तर, डी 4 स्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 3 स्तर। प्रश्न 22, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चुनाव सुधारों से, बी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से, सी केंद्र और राज्य संबंध से, डी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केंद्र और राज्य संबंध से। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? ऑप्शन है ए 74वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन, सी 72वां संविधान संशोधन, डी 71वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 74वां संविधान संशोधन। प्रश्न 24, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन है ए 73वां, बी 74वां, सी 75वां, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 74वां। प्रश्न 25, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन है ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन, डी 45वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 65, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 360। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 360। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सी 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, डी 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं।
प्रश्न 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 324। प्रश्न 29, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है? ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोकलेखा की, डी भारत की आकस्मिकता निधि की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। प्रश्न 30, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 326, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 324। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।